गेहूँ की फसल में पाला तब गिरता है जब 0 डिग्री तापमान नीचे जाता है, तो उससे क्या है हमारी फसल में पाला गिर जाता है। तो इसमें हल्की सी सिंचाई करें, उससे क्या है कि हमारा पाला गिरना कम हो जाता है। और 0.1 सल्फर गंधक जैसे स्प्रे करें, उससे क्या है कि बदबूदार रहेगा, तो उससे हमारी पाला नहीं जमेगा। और प्रोपोरोकोनोजोल और टेबुकोनोजोल का फंगिसाइड का स्प्रे करें, इससे क्या है कि पाला नहीं गिरेगा गेहूं की फसल में, और पाला गिरने से बचाव होगा। और पाले गिरने के लिए हमारे गेहूं की फसल में हल्की सिंचाई करें, इससे क्या है कि पाला नहीं जमेगा। खेत की मेड़ों पर पोपला जलाएं और धुआं करें, इससे क्या है कि हमारी फसल में पाला नहीं जमेगा और हमारी फसल पाले से बच सकती है। गेहूं की फसल को हमें पाला से बचाने के लिए हल्की सी सिंचाई करें, इससे क्या है कि नमी बरकरार रहेगी, तो पाला गिरेगा नहीं और हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। और पाले से बचने के लिए हमें मेड़ों पर कंडे और धुआं करें, इससे क्या है कि हमारी फसल सुरक्षित रहेगी। और रही बात, अगर तब भी लगे तो प्रोपोलोकोनोजोल और फंगिसाइड ये मिलाकर डालें, और NPK 19-19 इसका भी स्प्रे कर दें। इससे क्या है कि हमारे पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी, तो हमारे पौधे पाला गिरने से बच सकते हैं। और फंगिसाइड का भी स्प्रे कर दें, इससे क्या है कि हमारी फसल में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रहेगी और पाला इतनी जल्दी हमारी फसल पर अटैक नहीं करेगा। और आप हल्की सी सिंचाई करते रहें, और हमारी फसल में पीलापन के लिए हमें टेबुकोनोजोल और प्रोपोलोकोनोजोल फंगिसाइड का स्प्रे करते रहें। और गेहूं की फसल में हमें अच्छी ग्रोथ के लिए NPK 19-19 और एक टॉनिक डाल लें, इससे क्या है कि स्प्रे कर दें टॉनिक का, तो इसमें क्या है हमारी फसल में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ दे रहेगी और कल्ले भी अच्छे फूटेंगे। इससे हमारी फसल बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करेगी और कल्ले बहुत ही ज़बरदस्त फूटेंगे, आप देख रहे हो। और पाले से बचने के लिए तो हमें हल्का सा धुआं और कंडे लगा दें, इससे क्या है कि हमारा पाला से जो हमारी फसल को बचा सकते हैं। और गेहूँ बहुत ही ज़बरदस्त हरेपन पर रहेंगे इस तरीके के, और आप हमारी फसल में कल्ले की कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी और अच्छी ग्रोथ करेगी। आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारी देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।